हम हर हिंदुस्तानी यही सोचते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब वो पल कैसा रहा होगा। हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के अभी तक हम लोग मनाते आ रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। पर आप लोगों में से बहुत लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये 77वां इंडिपेंडेंस डे है या 78वां इंडिपेंडेंस डे है। मैं आपको बता दूं 15 अगस्त 2024 में हम लोग 78वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं और 77वां ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। मतलब कहने का मतलब कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ तब से लेकर के अभी तक ये 77वां ईयर होगा, मतलब 77वां साल होगा और 78वां इंडिपेंडेंस डे होगा। 200 साल अंग्रेज़ों ने भारत देश पे हुकूमत किया, पर 200 साल बाद जब भारत देश आज़ाद होने पर आया, अंग्रेज़ों ने छोड़ते छोड़ते भारत देश को ऐसा करके गया जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा और ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अंग्रेज़ों ने भारत को टुकड़े टुकड़े करके चला गया। टुकड़े करके मतलब भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट कर चला गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे किया गया इस वीडियो के आगे देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 का वो पल कैसा रहा होगा आज़ादी उन वीर जवानों के लिए। अंग्रेजों से आज़ादी छीनने के लिए ना जाने कितने सारे बलिदान दिए गए और वो वीर जवान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष लोग अपने हर वो कदम मिला कर चला और हर वो किया जो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए करना चाहिए था। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहा वो पल। और न जाने कितने महान व्यक्ति अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक भी बलिदान कर दिए। सलाम है उन वीर जवानों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना प्राण तक भी दे दिए। आसान नहीं था देश को आज़ाद कराना। जिस वक्त देश की आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा था उधर गांधी जी और बहुत ऐसे महान लोग थे जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और उसी वक्त 1945 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मचा हुआ था और जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी झेलनी पड़ रही थी लोगों को। 1946 में भारत के अंतिम वायसराय एडमिरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 को तय कर दी गई। उनके द्वारा तय तो कर दी गई और उसके बाद जैसे ही तारीख तय की गई वैसे ही ब्रिटिश सैनिकों को बैरकों में बुला लिया गया और आज़ादी के कुछ सप्ताह पहले ही भारत के सैनिकों को कानूनी व्यवस्था सौंप दी गई। और वो जितने सारे कानून थे वो अंग्रेज़ों के रूल्स रेगुलेशन को ही फॉलो किया जा रहा था उस समय, क्योंकि उस समय ना ही वो कोई ऐसा कानून था देश में, भारत देश में जो लागू किया जा सके या कोई चीज़ ऐसा नहीं था जिसे फॉलो किया जा सके। 15 अगस्त 1947 का दिन फिक्स कर दिया गया था आज़ादी का, पर उससे पहले 1946 को कुछ ऐसी सामने बातें आई जो सभी लोगों को चौंका देने वाली बातें थी और काफ़ी ज़्यादा घबरा देने वाली बातें थी। तो ऐसा क्या हुआ 1946 में? 1946 में मोहम्मद अली जो मुस्लिम लीग के नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पता है क्या किया? उन्होंने ऐसा बोला कि मैं एक अपना कंट्री अलग बनाना चाहता हूँ। इसलिए बोला क्योंकि उनका कहना यह था कि इस देश में, भारत देश में मुस्लिम लोगों की सुरक्षा नहीं हो सकती है, नहीं की जा सकती है। और उन्होंने डिसाइड किया कि मुस्लिम लीग के जितने सारे मुस्लिम हैं उन्हें एक अलग कंट्री बनाने की ब्रिटिशों से मांग की, क्योंकि उन्होंने एक जिद ठान रखी थी कि उन्हें मुस्लिम कंट्री एक अलग बनाना है जो उस कंट्री का नाम होगा पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश भी यही चाहता था कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर दे, भारत को दो भागों में बांट करके तभी वहां से वो जाए। और यही ब्रिटिश सरकार का भी इंटेंशन था और यही किया भी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी। सबसे बड़ा चुनौती तो तब सामने आने वाला था कि लोगों को पता चला कि देश की दो भागों में टुकड़े किए जाएंगे, दो भागों में बांटा जाएगा। तो मुसीबत ये आया कि लोग खून खराबे पे उतर आए। हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगा और एक दूसरे को मारने लगे, लोग एक दूसरे को काटने लगे और ऐसा हड़कंप इतना भयंकर मच गया कि लोग शायद इधर उधर भागने लगे और अपना पनाह लेने के लिए कहीं कहीं छिपने लगा लोग। 55,000 सैनिकों के तैनात होने के बावजूद भी पंजाब के बाउंड्री पर वहां लगभग 2 लाख लोगों को हत्या कर दिया गया, काट दिया गया। लोगों ने अपने अपने कंट्री में जाने और रहने की फैसला तो कर लिया। लगभग 2,60,000 सैनिकों ने भारत में रहने की फैसला किया और लगभग 1,40,000 लोग
पाकिस्तान जाने की फैसला किया। अब वो पल था इंडिपेंडेंस डे मनाने का, स्वतंत्रता दिवस मनाने का। भारत में इंडिपेंडेंस डे का वो पल आ चुका था और लोगों के रगों में खून उबल रहा था कि अब हमें झंडा फहराना है और लोग जयकार लगा रहे थे। उस समय अर्थव्यवस्था, कानूनी व्यवस्था भारत के पास कुछ था नहीं, इसलिए भारत सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता ली और कई अधिकारियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत की आज़ादी में सहयोग किया। अब वो पल था हिंदुस्तान का झंडा फहराने का, जो काफ़ी समय से अंग्रेज़ों का झंडा फहराते हुए आ रहा था। उस झंडे को उतार करके अपना झंडा फहराया गया और वो सबसे पहले फहराया गया दिल्ली के लाल किले पे। और उस समय भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। इन लोगों के नेतृत्व में दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया गया और वो पल और वो मोमेंट काफ़ी हिंदुस्तानियों को रुला देने वाला था और काफ़ी हिंदुस्तानी रोए भी उस समय, उनके आंख से आंसू आ गए। वो पल, वो मोमेंट 200 सालों के बाद वो पूरा हुआ। जितने सारे ब्रिटिशर्स, जनरल, सैनिकों, उन सभी को आदरपूर्वक विदाई किया गया, उन्हें अपने कंट्री विदाई कर दिया गया।